कि ज़िंदगी में कल क्या होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में कल क्या होगा। हर वक्त यही क्यों सोचें कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा शोकेस में। आज का विषय जो कि एक ज्वलंत समस्या के रूप में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कई ऐसे केस सुनाई देते हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड में एक हमारे सितारे जिसके साथ ये हादसा हुआ, और भी ऐसी कई समस्याएं जो कि दिन पर दिन इस कोरोना पीरियड में आती जा रही हैं, और यही एक समस्या जिसका नाम है डिप्रेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। जब ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम ना समझ पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं। हम उसे बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं सकते। धीरे धीरे वो हमारे दिलो दिमाग पर हावी होता जाता है। मानसिक और भावनात्मक रूप से हम कमज़ोर होने लगते हैं। जब हम अपनी समस्या के बारे में किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं तो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। किसी को भी अपनी समस्या के बारे में बताने से डर लगता है कि वे लोग किसी को भी अपनी समस्या के बारे में बताने से डरते हैं कि वे लोग क्या सोचेंगे, उनका सामना हम कैसे करेंगे। और लोगों के सवालों से बचने के लिए हम चेहरे पर हंसी और दिलों में गमों का बोझ लिए जीने लगते हैं। ज़िंदगी जीने के बजाय काटने लगते हैं। और जब कोई उम्मीद नज़र आती है तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ज़िंदगी में निराशा और बढ़ती जाती है। हर एक संभव प्रयास करते हैं हम इस निराशा से बाहर निकलने के लिए। और डिप्रेशन से बाहर जब आदमी नहीं निकल पाता है तो उसको वो रिश्ता बोझ सा लगने लगता है, और वो अपनी स्थिति से इतना परेशान हो जाता है कि हर कीमत पर डिप्रेशन से छुटकारा पाने लगता है, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। और जब डिप्रेशन से वो हार जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी को खो देता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा इस डिप्रेशन की समस्या के मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक लक्षण और शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, और हम इस तरह की गंभीर समस्या से किस तरह बाहर आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं इस डिप्रेशन के साइकोलॉजिकल, क्या होते हैं डिप्रेशन के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स। डिप्रेशन की वजह जाने तो आइए जानते हैं कि कैसे आप नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। फ्यूचर की टेंशन ना लें। कल क्या होगा परेशानियों को बढ़ावा देता है, इसलिए हमेशा आज में जिए, क्योंकि प्रेजेंट ही रियलिटी है, और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा हर दिन हर पल हमें कुछ ना कुछ नई बातें सिखाता है और परेशानियों और दिक्कतों से लड़ना सिखाता है। चीखना। कुछ लोग हार से पैदा हुई हताशा, तनाव आदि को दूर करने के लिए जोर जोर से चीखने लगते हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति या कष्टदायी स्थिति को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। मनोवैज्ञानिक गाने सुनना। तनाव या दबाव को दूर करने के लिए एक अच्छी टेक्निक
कि एक व्यक्ति को गाने सुनने चाहिए या संगीत सुनना चाहिए। इससे तनाव में कमी आती है और व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है। हंसने की कला सीखें। हमारे हंसने से स्ट्रेस का लेवल कम होता है और हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है। इससे फील गुड फैक्टर बढ़ता है और एंडोर्फिन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हम रिलैक्स महसूस करते हैं। अकेलेपन से छुटकारा पाएं। अकेलापन डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके परिवार में कोई इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है तो जितना हो सके उसके साथ समय बिताएं। ज़्यादा डिप्रेशन में अक्सर लोगों में आत्महत्या का विचार सबसे पहले आता है, इसलिए जितना हो सके उस इंसान के साथ समय बिताएं। नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। अक्सर तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए तो वो उस स्थिति से दूर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक गंभीर हैबिट बन जाती है जो एक नए स्ट्रेस को पैदा करती है। इसलिए इंसान को नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। मामले से ध्यान हटाएं। इस योजना या रणनीति में व्यक्ति उस स्थिति या समस्या से अपना ध्यान हटा लेता है और खुद को दूसरे काम में बिजी रखने की कोशिश करता है। उस समस्या के बारे में सोचना भी छोड़ देता है, जिससे व्यक्ति को शांति मिलती है। भावनाओं को बाहर निकालना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्ति किसी भी समस्या से तनाव में आ सकता है। ऐसे में ये तरीका बहुत काम आता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों जैसे दोस्त, भाई, बहन आदि के साथ बांटता या साझा करता है, तो उससे उसका मन हल्का हो जाता है और तनाव कम हो जाता है। प्राणायाम से दूर कीजिए डिप्रेशन। अगर आप टेंशन या डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं तो रोज़ प्राणायाम करें। इस योग से टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है और बुद्धि तेज होती है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें एड्रेनलिन और कार्टिसोल प्रमुख है। लगातार तनाव और चिंता की स्थिति अवसाद यानी कि डिप्रेशन। अंत में हम फिर यही कहेंगे, अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर पर्दा ना डालें। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक समस्या या डिप्रेशन या अवसाद से जूझ रहे हैं तो कृपया कर अपनी समस्याएं अपने नियर डियर या चहेतों को बताएं। समस्याएं बताएंगे तो शायद समाधान भी आपको मिल जाए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन से जूझ रहा हो, अवसाद से ग्रसित हो, तो उसे कृपया कर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक को अवश्य दिखाएं। और जाते जाते अंत में यही कहूँगा आप सबसे, सांसों की डोर किसी दिन टूट जाएगी। सांसों की डोर किसी दिन टूट जाएगी, मुसाफिर की यादें फिर छूट जाएंगी। अभी जिंदा हो तो बात कर लिया करो, अभी जिंदा हो तो बात कर लिया करो, क्या पता कब जिंदगी की सांस रूठ जाएगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।